Good morning, everyone. Today we will discuss the topic calls in area and calls in advance for chapter issue of shares. Calls in arrears. When any shareholder fails to pay the amount due on allotment or any call, such amount is known as calls in arrear or unpaid calls. The company, if authorized by its articles of association, may charge interest at the specified rate. In case article of association is silent, table F shall apply, which provides for interest at the rate of 10% per annum. Now, accounting treatment of calls in arrear without opening calls in arrear account by opening calls in arrear account. By opening calls in arrear account. Share first call account debit to share capital when call is due. Bank account debit, calls in arrear account debit to share first call. जितनी पेमेंट नहीं आएगी वो कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर दी जाएगी. विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट. अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम नहीं ओपन करते तो पहली एंट्री सेम ही रहेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जब कॉल ड्यू की जाती है, और दूसरी एंट्री कॉल्स इन एरियर की अमाउंट को लेस करके हमें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है. नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चन. Chandra Limited issued 15,000 preference shares of ₹100 each at a premium of 5%. Payment were to be made as ₹25 on application, ₹45 on allotment, ₹35 on first and final call. The application for 14,000 shares were received and all were accepted. All money were duly received except the first and final call of 200 shares. Give journal entries and prepare cash book of the company. Open calls in arrear account. तो इसमें पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की 14,000 इंटू 25 दैट इज 3,50,000. नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. ₹5 सिक्योरिटीज प्रीमियम है और ₹40 शेयर कैपिटल में आएंगे. 14,000 इंटू 40 मीन्स 5,60,000 और 70,000 और टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगी 6,30,000. नेक्स्ट फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट मीन्स 4 एंट्रीज एज इट इज जैसे हम सिंपल क्वेश्चन में करते हैं सेम रहेंगी. फिफ्थ एंट्री कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड है तो उस केस में हमें शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल को पहले ड्यू करना है. 14,000 इंटू 35 दैट इज 4,90,000. लेकिन जब रिसीव करना है तो उसके लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4,90,000 और 7,000 जो होगा 35 इंटू 200. 7,000 जो है वो हमारा आ जाएगा कॉल्स इन एरियर में और बैंक में आ जाएगा 4,83,000. अब इसको कैश बुक में अगर हम शो करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी 3,50,000, अलॉटमेंट 6,30,000 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4,83,000 डाल के 14,63,000 टोटल हमारा जो है वो बैंक का बैलेंस आ जाएगा. कॉल्स इन एरियर डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट. कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स ऑन शेयर कैपिटल to the balance sheet as a deduction from the subscribed but not fully paid up. सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल जो हमारा
होता है उसमें हम इसको सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में एज ए डिडक्शन शो करते हैं। ये देखिए, ये नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया हुआ है कि किस तरीके से हमने इसको शो किया है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था 13,800 शेयर्स तो फुली पेड अप हो गए और 200 शेयर्स नॉट फुली पेड अप में आएंगे और उसमें से कॉल्स इन एरियर हम माइनस कर देंगे। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया है इस क्वेश्चन में, तो उसको बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हम नोट्स टू अकाउंट्स में देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर इश्यूड कैपिटल नोट्स टू अकाउंट में इश्यूड कैपिटल 15,000 ऑफ ₹100 ईच और सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट्स हो जाएंगे, 200 शेयर जिस पे कॉल्स इन एरियर है और 13,800 जिस पे सारा अमाउंट रिसीव हो चुका है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में 13,800 इंटू 100 13,80,000 और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में 200 इंटू 100 20,000 लेस कॉल्स इन एरियर 7,000। तो 13,000 जो हो जाएगा वो इसमें प्लस हो जाएगा 13,80,000 में प्लस होके 13,93,000 हमारे पास बन जाएगा, जो हम इसको बैलेंस शीट में ऐसे शो करेंगे। और रिजर्व एंड सरप्लस तो आया ही है हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला, वो हम इसको बैलेंस शीट में ऐसे शो करेंगे। अब हम बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस की। Sometimes shareholder pay part or the whole of the amount of the calls not yet made. कंपनी ने कॉल की नहीं लेकिन शेयर होल्डर ने उसकी पेमेंट कर दी। The amounts received from the shareholder is known as calls in advance. The amount received in advance is a liability of the company and it should be credited to calls in advance account. The amount received will be adjusted towards the payment of calls as and when they become due. Table F of the Companies Act provides for the payment of interest on calls in advance at the rate not exceeding 12% per annum. The balance in calls in advance account shown as a separate item under equities and liabilities in the company balance sheet under the head current liabilities and as a subhead other current liabilities. Now journal entries for calls in advance. Bank account debit to calls in advance. जब भी हमें कॉल्स इन एडवांस रिसीव होती हैं तो उसके लिए जर्नल एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस हो जाएगी। When this call is to be adjusted, when call is due and amount is received, but this advance payment is adjusted, then calls in advance account debit to particular call means maybe first call, maybe second call. इस तरीके से हम एडवांस की कॉल्स इन एडवांस की जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं। थैंक यू।